नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है बेहद ख़ास क्योंकि आज मैं आपको लेके चलूँगी अंग्रेज़ों के मंदिर। जी हाँ, जहाँ हम देसी लोगों से ज़्यादा विदेशी लोग राधा कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं। ये है वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल। इस टेम्पल की सबसे ख़ास बात यह है कि हम देसी लोगों से ज़्यादा विदेशी लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और इनकी भक्ति एक अलग ही डेडिकेशन देखने को मिलेगी इनकी भक्ति में। जैसे ही आप मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मंदिर के बाहर कुछ छोटे छोटे बच्चे आपको चंदन के साथ श्रृंगार करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी बच्ची ने मेरा लाल और सफ़ेद चंदन के साथ गोपी श्रृंगार किया था, जो मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने ऐसा कोई श्रृंगार करवाया था। और इसके बाद जैसे ही हम मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो आपको ये मंदिर का सबसे खूबसूरत वाइट मार्बल से बना हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे देखकर एक अलग ही एनर्जी फील होगी। तो ये मंदिर के अंदर एंटर करने के बाद जैसे ही हम अंदर जाते हैं मंदिर के, तो हमें भगवान राधा कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति दिखाई देती है। और इस मंदिर के अंदर जस्ट एंट्री गेट के पास ही गोपेश्वर महादेव के नाम का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसके बारे में ये लिखा था कि एक बार पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को पार्टिसिपेट करने के लिए भगवान शिव ने अपनी इच्छा जताई थी। इसके लिए भगवान शिव ने कैसे गोपेश्वर महादेव के रूप में इन्होंने रूप धारण किया था, इस बारे में लिखा है, जिसे आप पोज करके पूरा पढ़ सकते। और यहाँ लिखा है भगवान ब्रह्मा जी के बारे में कि कैसे उन्होंने विष्णु भगवान के नाभि के कमल से जन्म लिया और कैसे भगवान विष्णु ने उन्हें वेदों का पारलौकिक ज्ञान जो है प्रदान किया था। इसके बाद यहाँ पे आप आगे और भी कई सारे ये जो झांकियाँ हैं वो देख सकते हैं। तो और यहाँ आपको गुरु परंपरा के बारे में जानने को मिलेगा कि कैसे यहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम की संकीर्तन का उद्घाटन किया और कैसे हमें गुरु का नाम लेना चाहिए, वो सभी चीज़ के बारे में यहाँ आपको पढ़ने को और जानने को मिलेगा। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ आपको प्रभुपाद जी के बारे में जानने को मिलेगा कि कैसे उन्होंने भारत से बाहर अमेरिका तक भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया था। उन्होंने जलदूत नाम के समुद्री जहाज़ पर सवार होकर 35 दिनों की यात्रा के बाद अमेरिका पहुँचे थे और अपने साथ वैदिक पुस्तकें लेके गए थे और वहाँ कैसे वेस्टर्न कल्चर को भगवान कृष्ण की भक्ति में रंग दिया, वो सब आपको जानने को मिलेगा कि कैसे विदेशी लोग भी हमारे राधा कृष्ण की भक्ति में रंगे थे। और यहाँ आपको कुछ बुक्स भी मिलेगी इस्कॉन टेम्पल की तरफ से, जो आप लेने चाहें तो आप ले सकते हैं। और यहाँ आपको आसपास सुंदर रंगी बिरंगी झांकियाँ देखने को मिलेगी जो काफ़ी सुंदर भी हैं। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए प्रचार करते हुए विश्व में कितनी यात्राएं की थी। ये सभी चीज़ें आपको जानने को मिलेगा यहाँ की सारी झांकियों से। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ यहाँ लगी हुई थी और कितना डिटेलिंग के साथ यहाँ काम किया गया था। मुझे देखकर ये काफ़ी अच्छा लगा कि कैसे हमारी कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ और कैसे हमारे भारत की संस्कृति का बढ़ावा मिला और बाहर के लोगों को जानने को मिला। और आप यहाँ चारों तरफ जहाँ भी नज़रें घुमाएंगे सभी बहुत ही सुंदर सुंदर आपको कृष्ण जी के हर रूप की झांकियाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ ये थी जगन्नाथ भगवान की झांकी, जहाँ आपको देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि कैसे भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकालते हुए लोग नाच रहे हैं और उनकी कृष्ण भक्ति में रंगे हुए हैं। और ऐसे भगवान कृष्ण के हर एक रूप की एक सुंदर झांकी आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस्कॉन टेम्पल के अंदर आप दोनों एंट्री गेट की तरफ ये गोपेश्वर महादेव के रूप में गोपियाँ खड़ी हुई हैं और ये है राधा कृष्ण की सबसे आकर्षित मूर्ति, जिसे एंट्री करते ही टाइम आपकी आंखें इस पे से हटेगी नहीं। जैसे ही हमने इसके अंदर एंटर किया तो हमें सामने ये भगवान श्री कृष्ण राधा की सबसे सुंदर मूर्ति दिखाई देती है। और इसके बाद हम जाते हैं एक प्रार्थना हॉल, ये है प्रेयर हॉल, जहाँ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण का नाम जप किया जाता है। और इनकी दीवारों पर भी सबसे सुंदर सुंदर झांकियाँ बनी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ दीवारों पर राधा कृष्ण जी के बारे में कोई ना कोई सुंदर डिटेलिंग झांकी आपको देखने को मिलेगी। और ये है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की समाधि मंदिर। यहाँ उनकी एक समाधि मंदिर बना हुआ है। और इस्कॉन टेम्पल का आपको फुल फॉर्म भी आपको पढ़ने को मिलेगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस।
और आगे बढ़ते ही हमें एक दीवार पर ये भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में कृष्णा जी की झांकी देखने को मिलती है, जिसमें सुभद्रा जी, बलदेव और कृष्ण भगवान की तीनों मूर्तियों के दर्शन देखने को मिलते हैं। और आगे आप जैसे ही हॉल की तरफ देखते हैं तो कुछ डिवोटी जो हैं भगवान कृष्ण के माला जाप कर रहे थे। यहाँ काफ़ी ज़्यादा शांति थी और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आप फील कर सकते हैं। तो ये बात सच है कि जब हम मंदिर के अंदर काफ़ी अच्छे मन से जाते हैं तो हम एक बहुत ही पॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग वाइब जो है वो फील करते हैं।